हाय बच्चों, वेलकम टू एएम क्लासेस। आज क्लास 9 का पहला चैप्टर है परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या। सबसे पहले पॉइंट, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या जो p अपॉन q के रूप में हो, वह संख्या जो p बाई q के रूप में हो और q इज इक्वल नॉट 0। संख्या कैसी हो? p बटे q के रूप में और q आपका 0 ना हो, जहां p कामा q एक पूर्णांक, एक क्या है? पूर्णांक। परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जो p बटे q के रूप में हो और q इज इक्वल नॉट 0, जहां p कामा q एक क्या है? पूर्णांक हो। जैसे कोई भी नंबर हो 3, तो 3 के बटे में से क्या है? एक छिपा रहता है, तो ये क्या हो गया? p अपान q। किसके रूप में हो गया? p बटे q। अब ध्यान से देखो, यहाँ q का मान कितना है? 1, p का मान 3, यानी q इज इक्वल नॉट 0। ये क्या है? परिमेय संख्या है। और देख लेते हैं 3 बटे 5 क्या है? 3 बटे 5 ये भी क्या है? p अपान q। तो q इज इक्वल नॉट 0। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो है आपकी धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होती है। परिमेय संख्या क्या है? धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों। जैसे 2, 3, 4, 5/7, 9/11, 4/5, ये सब जो संख्या है सब क्या है? परिमेय संख्या है। और -2/5, -3/7, -7/4, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। चाहे माइनस हो चाहे प्लस में हो, सब संख्या क्या होंगी? परिमेय से होंगी। यदि किसके रूप में? p बटे q। भाई 2 है, 2 बटे हम 1 लगा सकते हैं, 3 बटे 1 लगा सकते हैं, 4 बटे 1 लगा सकते हैं। p अपान q के रूप में ये सब संख्या क्या होंगी? परिमेय संख्या। और उसके बाद आपका आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या केवल 3 संख्या होगी। एक तो संख्या के पे क्या लगा रहेगा? रूट। दूसरा आपका रहेगा पाई। तीसरा आपका रहेगा दशमलव के बाद अलग अलग संख्याएं आए और बढ़ती हुई चली जाए और कहीं पर वो जाकर शांत ना हो, यानी कहीं पर जब वो कटे ना, अनंत तक बढ़ते जाए अलग अलग संख्याएं क्या होती? अपरिमेय संख्या। जैसे 0.1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0, ये सब संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर अनंत तक जाए तो संख्या क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो p अपान q के रूप में हो और q इक्वल नॉट 0, जहां p कामा q क्या है? पूर्णांक है। अपरिमेय संख्या केवल 3 होती है, एक रूट है, एक पाई है, एक दशमलव के बाद अलग अलग संख्याएं हो और अनंत तक जाए और कोई अंत ना हो, यानी वो शांत ना हो, ये क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। अब आपको जैसे दिया है 0, अब आपको ये पता करना है 0 का एक परिमेय है कि नहीं है। तो 0 आपके पास एक संख्या है, इवन नंबर है, तो 0 को हमेशा देखो 0/1 हम लिख सकते हैं। कोई भी नंबर हो बटे में हमेशा एक रखता है। देखो याद है, p बटे q के रूप में हो गया। अब यहाँ देखो 0 भी एक क्या है? पूर्णांक है, a भी क्या है? पूर्णांक है, और q इज इक्वल क्या है? 0 नहीं है, यानी q इज इक्वल नॉट 0। q 0 नहीं है तो ये भी संख्या 0 क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपको दिया हो 1/0, क्या दिया? 1/0, तो यहाँ देखो p बाई q के रूप का तो है, p बाई q के रूप का तो है, लेकिन q इज इक्वल 0 है। 1/0 p बाई q के रूप का है, लेकिन q इज इक्वल क्या है? 0। इसलिए क्या है? परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि ये हो जाएगा 1/0 जो हो जाएगा अपरिभाषित है, अभी तक इसकी परिभाषा नहीं दी गई है, तो अनडिफाइंड है। तो इसलिए क्या है? न तो ये परिमेय न तो अपरिमेय, इसलिए किसको क्या कहा जाता है? अपरिभाषित संख्या। 0/1 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अभी ये परिभाषित नहीं हुई है। अगला पॉइंट आपका आता है, ये तो आपका होगा परिमेय और अपरिमेय संख्या। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच की जब परिमेय संख्या निकालना हो।
जैसे कि दो नंबर के बीच की परमेय संख्या है। जैसे हमारे पास एक नंबर क्या है ए, दूसरा नंबर क्या है बी। अगर हमको कह दिया जाए ए कामा बी के बीच की परमेय संख्या, तो इसके लिए दो रूल होता है। पहला पॉइंट है ए कामा बी के बीच की परमेय संख्या पूछे, परमेय संख्या की संख्या ना दी हो, तब हम क्या करते हैं दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ करके दो से क्या कर देते हैं भाग। यानी आपको जैसे a प्लस बी बाई क्या कर देंगे 2, या इसे कहीं ऐसे लिखते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। क्वेश्चन है जैसे 3,4 के बीच की परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आज कहते हैं 3,4 के बीच की परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या करोगे, एक नंबर आपको 3 मिल गया, दूसरा आपको 4 है, तो 3 + 4 दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग। 3 + 4 बटे क्या हो जाएगा 2, तो 3 × 4 = 7/2। तो ये हो जाएगा 3, 7/2, 4, क्योंकि 3 और 4 के बीच की संख्या इसलिए 3, 7/2, 4, 4/2 क्या हो जाएगा 3, 4, 7/2। अब आगे देखो, इसको जैसे अब लिखना है तो क्या हो जाएगा, किसके बीच का है 3 के और किसके बीच का है 4 के। इसको हम 3 के बाद लिखेंगे नहीं 7/2, 4। तो जो ये नंबर आया है 3 और 4 के बीच का, इसलिए उसको कहाँ लिख देंगे बीच में। क्या चल रहे हो भैया। अब अगर आपको दिया हो जैसे a, b के बीच की परमेय संख्या का नाम दिया जाए, जैसे a, b के बीच की 4 परमेय संख्या कह दिया जाए, 4 परमेय संख्या, यानी परमेय संख्या कितनी निकाली है ये बता दिया जाए। तो जो रूल होता है उसको सबसे पहले काम a, इसको फ्रैक्शन बनाएंगे यानी भिन्न में, तो a/1 हम b/1 लिख सकते हैं। तो जितना नंबर कहेगा, जैसे आपको 4 कह रहा है तो 4 से ज्यादा क्या होता है 5, यानी 4 के बाद आता क्या है 5। तो देखो, तो a/1 b/1 इनमें हम कर देंगे 4 के बाद क्या आता है 5, 4 से एक ज्यादा नंबर से इसमें भी गुणा कर देंगे, अंश में भी, और उससे एक ज्यादा से हर में, इसमें भी एक ज्यादा से गुणा कर देंगे, इसमें भी एक ज्यादा से गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा 5a/5 5b/5। उसके बाद जितना भी नंबर आए हम इसमें बढ़ाते चले जाएंगे। अब इसी प्रकार जैसे हमारे पास कोई नंबर दिया है, अब ये अंक में हो जाएगा, जैसे 3,4 के बीच की 4 परमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा 3,4 कह रहा है, क्या करोगे 3,4 के बीच की 4 परमेय संख्या, इतने ध्यान चलो वे देखो 3,4 के बीच की 4 परमेय संख्या निकालिए। तो पहला काम 3/1 काम है, क्या कर लोगे 4/1। अब ये आपका हो गया परमेय संख्या नहीं अंश बटे यहाँ भिन्न में आ गया। तो कितना निकालना है 4, तो 3/1 में कितने से गुणा करोगे 4 कह रहा था एक आगे से, 5 से इसमें गुणा, 5 से इसमें भी गुणा, उसके बाद 4/1 में 5 से इसमें भी गुणा, 5 से इसमें भी गुणा, क्या हो जाएगा 3×5 = 15/5 हो जाएगा 4×5 = 20/5। अब देखो 15 के बाद क्या आएगा 16/5, 17/5, 18/5, 19/5। अब 1, 2, 3, 4 ये आपके 4 नंबर निकल आए 16/5, 17/5, 18/5 और 19/5। अब इसको लिखोगे तो लिख सकते हो 3, 16/5, 17/5, 18/5, 19/5 और इसके बीच का है 4,
ये आपके हो गए जब कोई दो परिमेय संख्या दी रहेगी इसके बीच की परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या निकालना तो पहले लिखो 3/1 4/1 यानी पहले सिंपल नंबर को फ्रैक्शन बनाएंगे। उसके बाद जितना बोला उससे एक ज्यादा से गुणा। 4 बोला था तो किससे गुणा किया गया है 5 एक ज्यादा से, तो 3 में और 1 में दोनों 5 से गुणा, 4 और 1 में भी 5 से गुणा, तो 3 5 15 हो गया, 5 1 कम 5, 4 5 20 हो गया, 5 1 कम 5। अब देखो 15 के बाद आता क्या 16, इसलिए 16/5, फिर 17/5, फिर 18/5, फिर 19/5 यानी 20 से कम है और 15 से ज्यादा। अब लिखना किसको है कैसे, पहला नंबर 3 था इसी और 3 और 4 के बीच निकालना था, 3 के बाद 16/5, 17/5, 18/5, 19/5 और क्या हो जाएगा 4। चलो अब कैसा है आपका, अभी तक 3, 4 सिंपल। अब जैसे आपको दिया है 3/5, 4/5, और फ्रैक्शन में दिया हूं 3/5, 4/5 के बीच की 6 परिमेय संख्या आपसे 3/5, 4/5 के बीच की 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 3/5 करोगे, उसके बाद 4/5 लिखोगे, कितना निकालना है 6, तो 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 से इसमें गुणा कर दोगे, 7 से इसमें गुणा, 7 से इसमें गुणा कर दोगे, 7 से इसमें गुणा, तो 3 7 21, 5 7 35, 4 7 28, 5 7 35, तो क्या हो जाएगा 21 के बाद क्या आएगा 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35, 27/35। तो 22 के बाद लिखना है और 28 के पहले जितना नंबर है सबको लिख देना है। तो 21 के बाद 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35, 27/35। एक किसके बीच का है 3/5 और किसका है 4/5, तो इन सबको इसके बाद लिखेंगे 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35, 27/35 किसके बीच का है 4/5। अब ये 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या कितनी निकालेंगे 6। अब गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या आपकी आ गई। इतना नोट कर लो। स्टार्ट। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे आपका है 5/7, 6/7, आपका है 5/7, 6/7 के बीच की 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है आपको 5/7 और 6/7 के बीच की 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो क्या करो पहला काम 5/7 और 6/7 लिखोगे, ज्ञात कितना करना है 3, तो 3 के बाद कितना लाते हैं 4, तो 4 से ऊपर गुणा 4 से नीचे, 4 से ऊपर गुणा और 4 से नीचे, तो 5 चौक 20, 7 चौक 28, 4 छक 24, 7 चौक 28। अब 20 से ज्यादा हो और 24 से कम जितने भी नंबर होंगे सबको लिख देते हैं। तो 20 के बाद क्या आएगा 21/28, 22/28, 23/28। अब आपके जो हो गए 3 नंबर होंगे 21/28, 22/28 और 23/28। जब आपको लिखना होगा किसी भी नंबर के बीच में संख्या ज्यादा निकालनी होगी, जितना कहेगा उससे ज्यादा से गुणा करके और उसको क्या करना उन दोनों के बीच में लिख देना। जैसे 5/7 था, 6/7 था, इसके बीच की 3 परिमेय संख्या निकालनी थी, तो 5/7 में 3 के बाद क्या आएगा 4, तो 4 से ऊपर गुणा 4 से नीचे गुणा, इसमें भी 4 से ऊपर गुणा 4 से नीचे, तो 4 पंचे 20 हो गया, 7 चौक 28, 6 चौक 24, 7 चौक 28। तो 20 से ज्यादा हो और 24 से कम, तो 20 के बाद 21/28, फिर 22/28, फिर 23/28। ये आपकी क्या हो गई 5/7 और 6/7 के बीच की संख्या आ गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 21/28, 22/28,
23/28 और किसके बीच का है, 6/7 के बीच का, ये आप लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही।